मित्रों, ये बात है ईसा पूर्व पहली शताब्दी की, जब एक दिन अवंतिका नरेश महेंद्रादित्य गंधर्वसेन के दरबार में सन्नाटा छा जाता है। होता क्या है कि दरबार में एक दूत प्रस्तुत होता है, एक संदूक और संदेश को लेकर। संदेश में लिखा होता है कि हे राजन, यदि आप अपने प्रजा की और अपने परिवार की प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो अभी ही इस संदूक में रखी हुई कटार से अपने सिर को काटकर इसी संदूक में रखकर अपने दूत के साथ भिजवा दीजिए। तो ऐसा दुस्साहस भरा संदेश भेजने का काम किया था शक सम्राट नहपान ने। जी हाँ, शक जो है वो मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी और जब उनको चीन से खदेड़ दिया गया तो उन्होंने भारत की ओर अपना मुख किया और पश्चिमी भारत, जो आज का राजस्थान, गुजरात, पंजाब, सिंध, इवन अफगानिस्तान, कांधार, उन सब पर अधिकार कर लिया था। नहपान ने तत्कालीन सौराष्ट्र की पाटन को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं से वो पश्चिमी भारत पर राज्य करता था। और अब उसका उद्देश्य था मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, अवंतिका, उज्जैन से होते हुए दक्षिण के राज्यों पर अधिकार करना। तो जब इस संदेश को सभा में पढ़ा गया, महेंद्रादित्य क्रोध से भर उठे। उन्होंने उसी समय उस दूत की कुछ अंगुलियां काट दी और उसे संदूक में भरकर उस दूत को वापस भेज दिया। संदेश से ही स्वाभाविक था कि आप कल्पना कर सकते हैं नहपान कितना दुस्साहसी और क्रोधी व्यक्ति था। तो युद्ध होना स्वाभाविक था। नहपान अपनी सेना को लेकर अवंतिका की ओर बढ़ा। उस समय महेंद्रादित्य की सेना मात्र 25,000 की थी, आमने सामने की लड़ाई में जीतना असंभव था। तो उन्होंने एक नीति बनाई कि हमें अपने गढ़ में ही रहना है, अपने किले को अभेद्य बनाना है। नहपान की सेना जब रसद की कमी होगी तो थक हार कर भाग जाएगी। तो यही रणनीति उन्होंने अपनाई। 5 दिन तक नहपान दुर्ग के बाहर डेरा डाले रहा, लेकिन दुर्ग को भेदने में वो सक्षम नहीं था। लेकिन छठे दिन क्या होता है कि एक बार महाराज महेंद्रादित्य अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे और तभी एक सेवक आकर समाचार देता है कि महाराज, गजब हो गया, दुर्ग के द्वार खुल चुके हैं और सेना भीतर प्रवेश कर चुकी है। महाराज को आश्चर्य हुआ, कैसे हुआ? तो दरअसल एक देशद्रोही जिसको कह सकते हैं, एक व्यक्ति था जो पूर्व में किसी अपराध में महाराजों के हाथों दंडित हुआ था, उसने दुर्ग के द्वार खोल दिए थे। तो महाराज तुरंत अपनी तलवार लेकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और जैसे अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, सीधे 3 तीर उनके सीने में घुस जाते हैं। पास में ही महामंत्री विष्णुदत्त खड़े होते हैं। वो तुरंत दौड़ते हुए महाराज को पकड़ते हैं और उनके सीने से तीर निकालने का प्रयत्न कर देते हैं। महाराज उनको वहीं रोकते हैं कि विष्णुदत्त, तीर मत निकालो, मेरा समय पूरा हो चुका है, मृत्यु निकट है। मेरा आग्रह है कि मेरी पत्नी और दोनों बच्चों को बचाओ। विष्णुदत्त तत्काल परिस्थितियों को भाप जाते हैं और महाराज के 2 पुत्र और उनकी रानी वीरमती को लेकर किले के पिछले दरवाजे से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से शक सम्राट नहपान जो है वो अवंतिका पर भी आधिपत्य स्थापित कर लेता है। वहां अपने एक महाक्षत्रप को बैठाता है जिसका नाम है उष्वदात, और उष्वदात उज्जैन के आसपास के छोटे नगरों पर अधिकार के लिए एक और प्रमुख बेटा देता है जिसका नाम है नहरुल। ये नाम याद रखिएगा, ये आगे कहानी में आएंगे। सालों बीतते जाते हैं, शकों का अत्याचार बढ़ता जाता है और विशेष करके नहरुल वो एक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। तो नहरुल के अत्याचार उस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उज्जैन के पास ही एक नगर था जिसका नाम है प्रतिष्ठा। वहां पर शक सैनिकों ने अपने घोड़े खुली फसलों में दौड़ा दिए। फसलों को रौंद दिया गया, कुछ फसलें खा ली गई और पूरे खेत बर्बाद हो गए। तो उससे प्रजा परेशान हो गई। तभी क्या होता है कि एक 18 साल का युवक वहां पर अपने धनुष और तीर के साथ उस खेतों में जाता है। 2 सैनिकों के पैरों में वो तीर लगाता है, तीर का निशान उनके पैरों को बींध देता है। उनके घोड़ों को पकड़ करके घोड़ों को भी वो अपने साथ ले जाता है और शीघ्र ही ये खबर पहुंच जाती है नहरुल के पास। उनको आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है, वो भी एक 18 साल का लड़का।